मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम पढ़ने वाले राजस्थान जनरल नॉलेज। राजस्थान के बारे में निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। इन बातों में से ही आपके जो एग्ज़ाम होते हैं RAS, SI, UPSC, राजस्थान कांस्टेबल, इन एग्ज़ाम के अंदर राजस्थान का जो जीके पूछा जाता है वो लगभग इन्हीं में से आता है। राजस्थान भारत की सबसे बड़ी रेगिस्तानी भूमि है। राजस्थान क्या है? भारत की सबसे बड़ी रेगिस्तानी भूमि है। राजाओं की भूमि का एक अद्भुत राज्य है। कौन सा? राजस्थान। राजस्थान अपने रंगों, शहरों, स्वादिष्ट व्यंजनों, भव्य महलों और विशाल किलों के लिए जाना जाता है। यहाँ हर साल यात्री एक आदर्श यात्री गंतव्य होने के नाते राजस्थान में आधुनिकता के मोड़ के साथ पुरानी दुनिया के आकर्षण का मिश्रण है। छुट्टियाँ, यदि आप छुट्टियाँ मनाने की योजना बना रहे हैं तो कुछ तथ्य जिन्हें आपको अवश्य जानना चाहिए, जो मैं निम्नलिखित नीचे आपको समझाऊंगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है आपके? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य की विशालता की तुलना जर्मनी से की जा सकती है। किससे? जर्मनी से। जर्मनी क्या है? एक देश। देश और राज्य के मध्य तुलना हो रही है। आप इससे मान सकते हो कि राजस्थान कितना बड़ा है। राजस्थान को जर्मनी जितना बड़ा माना जाता है। राजस्थान का जो गठन है वो 30 मार्च 1949 को हुआ था। इसका गठन 22 राज्यों और रियासतों के एक भौगोलिक स्थान के विलय के बाद हुआ। ये राज्य एक राजस्थान है, लेकिन पहले राज्यों को, पहले मतलब जो ज़िले वगैरह होते थे, छोटे छोटे जो स्थान वगैरह, उनको राज्य कहा जाता था। इसलिए 22 राज्यों और रियासतों के एक ही भौगोलिक स्थान को राजस्थान कहा गया। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजाओं की भूमि। राजस्थान के अंदर अनेक राजा हुए, यानी कि इसे राजस्थान को आप राजाओं की भूमि कह सकते हो। राजस्थान राज्य को राजपूताना के नाम से जाना जाता था। राजपूताना, राजाओं की भूमि राजपूताना। राजस्थान को पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था। विभिन्न राजाओं ने यहाँ शासन किया, इसलिए इसे राजाओं की भूमि कहा जाता था। कई वीर योद्धा थे जिन्होंने इस राज्य पर शासन किया और इसका मान बढ़ाया। राजस्थान शब्द को आधे में विभाजित करने पर इसका अर्थ है राजाओं की भूमि। राज बराबर राजा, स्थान यानी कि भूमि। राजस्थान को राजाओं की भूमि कहा जाता था। एक ये नया शब्द है, कलर कोटेड शहर। राजस्थान को हम कलर कोटेड शहर भी कहते हैं। कलर कोटेड शहर क्यों कहते हैं? राजस्थान के बारे में सबसे मज़ेदार तथ्य ये है कि राज्य का हर शहर एक रंग को कोड का पालन करता है। एक रंग के कोड का पालन करता है, यानी कि रंग के कोड का पालन कैसे करता है? जोधपुर को नीले शहर के रूप में जाना जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों के घर भी नीली दीवारों में रंगे होते हैं। कहीं जयपुर को गुलाबी शहर, उदयपुर को सफ़ेद शहर और जैसलमेर को सुनहरे शहर के नाम से जाना जाता है। यानी कि जोधपुर को कौन सा शहर? नीला शहर। जोधपुर को आपके नीला शहर कहा जाता है। जयपुर को गुलाबी नगरी जयपुर। आपके गुलाबी नगरी कौन सी है? जयपुर। जोधपुर को नीला शहर, ठीक है। जैसलमेर को सुनहरा शहर, क्योंकि जैसलमेर के अंदर अत्यधिक धूप आती है तो इससे ये सोने के जैसे सुनहरा दिखाई देता है। रेगिस्तानी प्रदेश में हिल स्टेशन। रेगिस्तानी प्रदेश के अंदर हिल स्टेशन, ये भी राजस्थान की एक विशेषता है। कौन सी विशेषता? राजस्थान प्रदेश में हिल स्टेशन कैसे है? राजस्थान राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ एक ही हिल स्टेशन है। माउंट आबू समुद्र तल से 1722 किलोमीटर नहीं 1722 मीटर
माउंट आबू जो है समुद्र तल से कितना ऊपर है? 1722 मीटर। माउंट आबू की यदि आपको जो ऊंचाई पूछ ले तो 1722 मीटर। जो अरावली का सबसे ऊंचा स्थान भी है, अरावली का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? आबू माउंट। अगर आप पुराने किलों, महलों और रेगिस्तानी परिस्थितियों के अलावा और कहीं जाना चाहते हो तो हिल स्टेशन में आपका एक आदर्श स्थान। इस क्षेत्र में आप हरियाली, झरने, झीलों का आनंद उठा सकते हो। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है यदि आपको पूछे तो? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान राजस्थान। थार रेगिस्तान विश्व का 17वां बड़ा रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान जो संपूर्ण विश्व का 17वां बड़ा रेगिस्तान है, जिसके अंदर से राजस्थान के अंदर थार रेगिस्तान का कितना भाग है? आपके 60% भाग राजस्थान राज्य में। पड़ोसी राज्य पाकिस्तान है, गुजरात है, पंजाब, हरियाणा और सिंध भी रेगिस्तान के साझा करते हैं। थार रेगिस्तान दुनिया का 18वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यानी कि जो थार रेगिस्तान है उसका 60% भाग राजस्थान के अंदर है। कितना भाग? 60% भाग आपके राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के अंदर एक अजमेर शरीफ दरगाह, किसकी दरगाह? अजमेर शरीफ दरगाह है। इसकी क्या विशेषता है? अजमेर शरीफ दरगाह, आपके जो अजमेर शरीफ दरगाह अजमेर राजस्थान में प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग आते हैं और दिल से उनकी पूजा करते हैं उनके अल्लाह द्वारा सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अजमेर शरीफ दरगाह संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का पवित्र दरगाह और मकबरा है। पृष्ठभूमि में सुंदर आना सागर झील इस शांत स्थान में आनंद को बढ़ा देती हैं। इस दरगाह में बड़ी संख्या में हर धर्म के लोग आते जाते हैं। राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध नदी जो है वह है लूणी नदी। आपके कौन सी नदी? राजस्थान की प्रसिद्ध नदी लूणी नदी। जिसकी क्या विशेषता है? लूणी नदी जो एकमात्र, इसे खारी नदी भी कहा जाता है। लूणी नदी को खारी नदी भी कहा जाता है। और थार रेगिस्तान की सबसे ये जो रेगिस्तान मिट्टी मरुस्थल के अंदर ये बहती है लूणी नदी। इस नदी का नाम संस्कृत शब्द लवणवती कह दो यहाँ, लवणवती। लवण का मतलब होता है नमक, सोडियम क्लोराइड NaCl, लवणवती आप इसे कह सकते हो, जिसका अर्थ है खारी नदी। ये नदी थार रेगिस्तान से होकर कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में समाप्त होती है। इस नदी में नमक की मात्रा सबसे अधिक होती है। नमक की मात्रा अधिक होती है इसलिए तो इसे लूणी नदी कहा जाता है। लूणी नदी ही एक ऐसी नदी है जो मरुस्थल में एकीकृत हो जाती है, यानी कि मरुस्थल के अंदर पूरी हो जाती है। कुलधरा गांव क्या है? कुलधरा गांव की विशेषता क्या है वो अभी हम नीचे पढ़ेंगे। कुलधरा गांव जैसलमेर शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित कुलधरा गांव की एक रहस्यमय कहानी है। इसे एक निर्जन गांव कहा जाता है। निर्जन, जहां पर एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलता। जो जैसलमेर के अंदर एक कुलधरा नामक गांव है, वहां पर एक भी आपको व्यक्ति या औरत नहीं मिलेगी। ये गांव 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों का घर था जो बाद में पाली चले गए। लेकिन 19वीं सदी में ब्राह्मण गायब हो गए। ऐसा माना जाता है 1800 के दशक में इस शहर को ग्रामीणों ने छोड़ दिया। एक ही रात में पूरा शहर गायब हो गया था। आज तक कोई नहीं जानता कि वो सब कहाँ गए। ये जो कुलधरा नामक गांव है रातों रात खाली हो गया, किसी को कुछ पता नहीं चला सारे लोग कहाँ पर गए। इसलिए जैसलमेर के अंदर कुलधरा नामक गांव है, उसे निर्जन गांव कहा जाता है। ये एक रहस्यमय घटना है जो किसी को नहीं पता है। बीकानेर का ऊँट महोत्सव, ये ऊँट महोत्सव बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। जिसकी क्या विशेषता है? ऊँट महोत्सव जो है हर साल जनवरी के महीने में 2 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। और इस त्यौहार की सारी व्यवस्था राजस्थान के पर्यटक विभाग के अधीन, राजस्थान का जो पर्यटक विभाग है वो इसकी सारी व्यवस्था करता है। इस उत्सव में आप
राज्य की जीवंत महिमा का आनंद ले सकते हैं। रेगिस्तानी जानवर ऊँट को सम्मान देने के लिए, ये जो ऊँट महोत्सव बीकानेर के अंदर मनाया जाता है, वो जानवर कौन सा जानवर है जिसके लिए? ऊँट के लिए मनाया जाता है। इस त्यौहार के दौरान ऊँटों को पारंपरिक राजधानी कपड़ों से, गाड़ियों से रंगा जाता है। रत्सों का मंदिर, इसकी क्या विशेषता है? रत्सों का मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। चूहा मंदिर, यहाँ करणी माता का मंदिर। चूहा मंदिर यहाँ करणी माता का मंदिर बीकानेर शहर में, लगभग 30 किलोमीटर दूर। देशनोक, करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर। मंदिर में रहने वाले 25,000 काले चूहों के लिए यह मंदिर लोकप्रिय है। चूहों को शुभ माना जाता है और भक्त उन्हें प्रसाद, एकमात्र मंदिर जिसके अंदर चूहों को शुभ माना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि करणी माता के मंदिर के चूहे उनके पूर्वज हैं। मेरा नाम सुरेश कुमार है, सुरेश बिश्नोई, और मेरे ये मोबाइल नंबर है जिसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हो। यूट्यूब चैनल, मेरा जो यूट्यूब चैनल है s.k.edu, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।